नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। जियो फाइबर की गलत वायरिंग की वजह से घर में उड़ा एसी। जियो फाइबर के ऑफिस पर शिकायत करने के बाद भी नहीं मिला संतोषजनक जवाब। आज सवेरे जियो फाइबर की गलत वायरिंग की वजह से चौधरी कॉलोनी स्थित एक घर में एसी और अन्य उपकरण उड़ गए। पीड़ित सागर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सवेरे के समय घर में एकदम से बिजली के उपकरणों में ब्लास्ट होने लगे। पहले बल्ब, फिर घंटी और उसके बाद एकदम से एसी के अंदर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद उनके घर और उनके आस पड़ोस के घरों में लाइट चली गई। जिसके बाद उन्होंने प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर लाइट चालू करवाई, परंतु जब एसी को चलाकर देखा तो एसी नहीं चला। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन ने जानकारी देते हुए बताया कि जो जियो फाइबर की वायरिंग की गई है वो 3 फेज के ऊपर से आ रही है, इसी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है। इसके बाद सागर कुमार ने जियो फाइबर के पंचशील स्थित दफ्तर पर बात करनी चाहिए। वहां के मैनेजर ने एसी ठीक करवाने को साफ मना कर दिया और वह इस बात को टाटा पावर के ऊपर ढोल रहे हैं। हालांकि सब जानते हैं कि टाटा पावर और जियो का काफी समय से लफड़ा चल रहा है। दरअसल जियो फाइबर की जो वायर आ रही है वो टाटा पावर के खंभों के ऊपर से आ रही है, लेकिन अब पीड़ित का कहना है कि उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। हालांकि मीडिया कर्मियों ने जियो फाइबर के मैनेजर से भी बात करनी चाहिए, परंतु इस मामले में वहां के किसी मैनेजर या कर्मचारी ने कोई वर्जन नहीं दिया। अब पीड़ित का कहना है कि जियो फाइबर ऑफिस ने जो कंप्लेन की गई उसकी भी कोई कॉपी नहीं मिल रही। अब पीड़ित का कहना है कि उनके घर में जो ये भारी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। सर, आज सवेरे की बात है, हमारे पड़ोसी के जियो फाइबर नेट लग रखा है, तो उसका केबल जो है खंबे से होता हुआ उसके घर में जा रहा था। तो वो जब वो केबल उसके घर में जा रहा था तो वो हमारे एसी के पाइप पे लिपटा हुआ था। ठीक है, तो सर आज पता नहीं किस कारण पूर्व वो एक ज़बरदस्त शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारा एसी काम करना बंद कर दिया। हमारे पास जितने भी 5 घर थे सबकी लाइट चली गई और कुछ छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो ख़राब हो गए। तो जैसे ही हमको पता चला कि इस वायर की गलती, हमने टाटा पावर में फ़ोन करा कि ऐसा ऐसा हमारे साथ दुर्घटना हो गई है। टाटा पावर की टीम आई, उन्होंने वो वायर निकाला। फिर हमने कहा कि ये किसके कारण हुआ है, किस कारणवश हुआ है। तो उन्होंने बताया कि ये जो वायर है ये 3 फेज़ के ऊपर से लिया गया, तो वो वायर ढीला होते होते इस 3 फेज़ पर लगा, जिस कारण से क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया सर। अब इस शॉर्ट सर्किट में सबसे मेन जो है हमारा एसी ख़राब हो चुका है, जिसकी कंप्लेंट दर्ज करने मैं पंचशील में जियो का ऑफिस है यहाँ पर आया था कि भाई मेरा एसी ख़राब हो गया है, आप किसी भी ना किसी मैकेनिक को भेज के उसका आप ठीक करवाइए। परंतु यहाँ मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मैंने कहा कि आप मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, मुझे कॉपी दीजिए, तो उन्होंने कॉपी देने से भी इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं कि टाटा पावर वालों पे सारी बात डाल रहे हैं, जबकि टाटा पावर का ये कहना है कि इसमें हमारा कोई भी फॉल्ट नहीं है, ये वायर ही टेक्निकली रॉन्ग तरीके से लगाया गया है। यही आपको क्या लगता है कि फॉल्ट किसका है? सर, फॉल्ट ऑब्वियस ही बात है, जो मैकेनिक इन्होंने भेजा है जियो फाइबर के रूप में था, ये बड़ा रूप भी ले सकती थी, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता था। 3 फेस लाइन से अगर आप ध्यान नहीं रखोगे अगर वो काम करते टाइम, तो ऑब्वियस ही बात है कोई ना कोई दुर्घटना होने की। सुनवाई नहीं हो रही है सर। मैं इतना चाहता हूँ कि मेरी कंप्लेंट दर्ज हो, मैकेनिक भेजे, हमारा एसी दुरुस्त कराया जाए। एटलीस्ट कंप्लेंट तो दीजिए और कंप्लेंट की कॉपी दीजिए। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ये नहीं होता तो कमिश्नर में मुकदमा दर्ज कराओगे इनका? जी बिल्कुल, आगे जाएंगे हम, क्योंकि इस प्रकार की लापरवाही, चलो ये तो एसी तक सीमित है, अगर कोई जनहानि हो जाती। कितने मतलब नुकसान हुआ आपको? नुकसान में सर देखिए, एक हमारे बैल गई है और जनरली जो छोटे बल्ब वगैरह हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, ये गए हैं, और मेन जो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो एसी है। और तो उसमें भी नुकसान हुआ आपका? आस पड़ोस में नहीं, आस पड़ोस में नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो वायर जो है वो हमारे एसी से लिपटा हुआ था, तो इसीलिए वो जो है प्रॉब्लम, उन्होंने हमारे लाइट सबकी चली गई लेकिन कोई उपकरण डैमेज नहीं हुआ। ठीक है, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सागर कुमार है। इसके अलावा वहीं के निवासी नीरज लालवानी ने भी बताया कि उन्हीं के घर में जियो फाइबर का कनेक्शन लगा हुआ है। जब कर्मचारी इस कनेक्शन को लगा रहे थे तब उन्होंने भी सूचित किया था कि इस वायरिंग को ढंग से लगाएं ताकि किसी प्रकार का कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, लेकिन तब कर्मचारी ने बताया कि ये जियो फाइबर का ऑप्टिकल है, इससे कुछ नहीं होगा। परंतु आज जब ये हादसा हुआ तो उन्होंने भी इसकी शिकायत जियो के दफ्तर में दी। हालांकि इस हादसे के बाद वहां पर टाटा पावर के कुछ कर्मचारी भी पहुंचे थे, उनका भी यही कहना है कि वायरिंग गलत की गई है, इसी वजह से ये हादसा हुआ है। चौधरी कॉलोनी, शिवसागर कॉलोनी का निवासी हूँ, रहने वाला हूँ। और जियो वाईफाई कनेक्शन का 1 से 1.5 साल पहले मैंने कनेक्शन लिया था, तो उस वक्त भी मैंने लोगों को बोला था कि भाई है ना, पड़ोसी के आप कनेक्शन ना लें, यानी कि पड़ोसी के एसी के जो लीकेज, एसी का जो गैस पाइप है वहाँ से आप वायर ना डालें, और 3 फेस की वायर भी जा रही है, वहाँ से आप थोड़ा सा संभल के लें। तो उन्होंने कहा ये जियो का ऑप्टिकल फाइबर है, इससे कुछ नहीं होता। तो आज लगभग सुबह 10:30 या 10 बजे के आसपास वो 3 फेस वायर से ये जो जियो का फाइबर केबल है वो टच होने के कारण हमारे पड़ोसी के, जो कि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उनके एसी के कनेक्शन, जो गैस का जो पाइप है, उसको
जगह टच हुआ और एसी के कनेक्शन को उसने ख़राब कर दिया, जिसकी वजह से वो वायर शॉर्ट सर्किट हो गया और हमारे दोनों घरों की, आसपास के घरों की लाइट्स चली गई। लाइट जाने के कारण हमने बिजली विभाग को फ़ोन किया तो बिजली विभाग टाटा पावर हाउस से आए, जो उन्होंने कहा ये साफ बताया ये हमको कि ये लाइन गलत फाइबर केबल जो है वो गलत कनेक्शन होने के कारण हुआ है। तो अब उसकी वजह से हमें उसकी भरपाई और उसकी कार्यवाही निश्चित तौर पर चाहिए। नाम बता दीजिए। नीरज लालवानी। पुरानी मंडी में भी खुली गोलप्याऊ कचौरी की दुकान। कचौरी खरीदने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग की करवाई जा रही है पालना। सीओ नॉर्थ ने दुकानदार से की समझाइश। आज अजमेर की प्रसिद्ध पुरानी मंडी स्थित गोलप्याऊ कचौरी की दुकान भी खुल गई है। आज जब दुकान खुली तो कई लोग कचौरी की खरीद करने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस अधिकारी प्रियंका रघुवंशी भी वहां पर पहुंची, जहां पर उन्होंने दुकानदार से समझाइश की और उन्हें बताया कि वह कचौरी बनाते समय ग्लव्स का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें। इसके अलावा हर एक कर्मचारी भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करे और सैनिटाइजेशन करते रहे। इसके अलावा दुकानदार ने बताया कि वह किसी प्रकार से दुकान पर किसी को भी कचौरी नहीं दे रहे हैं। जो भी कचौरी लेने आ रहे हैं उनको पार्सल ही दिए जा रहे हैं और फिलहाल दुकान पर कचौरी खिलाने की कोई व्यवस्था नहीं है। पुरानी मंडी की कचौरी की दुकान खुलने के बाद दूर दूर से लोग कचौरी खरीदने पहुंचे। कचौरी लेने आ रहे लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जा रही है। 55 दिन बाद जो लॉकडाउन खुला रहा आपकी दुकान? सर अभी तो मार्केट जैसे ओपन हुआ ही है, तो मार्केट इतना तेज़ भी नहीं है पर इतना बुरा भी नहीं है। मार्केट अच्छा है, लोगों को खाने की वापस से उमंग है, लोग उसके लिए जो क्रेविंग है लोगों में, लोग उसके हिसाब से आ भी रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं और हम लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं, बनाते टाइम, देते टाइम, और हर चीज़ का हमने एक सेपरेट पोर्शन कर रखा है हमारे यहाँ पे। जैसे हम कैश के अंदर जो डील कर रहे हैं वो सिर्फ कैश में ही डील कर रहा है हमारे यहाँ पे। जो पार्सल पैक कर रहा है वो सिर्फ पार्सल पैक कर रहा है। पर्टिकुलर हर प्लेस के लिए हमने हमारा एक पर्टिकुलर पर्सन अपॉइंट कर रखा है। यहाँ पे खिला रहे हो कचौरी या पैक? नहीं, हम यहाँ पे कोई कचौरी नहीं खिला रहे हैं सर, और इसके लिए हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट है और बिना मास्क पहने हम ना कचौरी दे रहे हैं पार्सल के अंदर, और खिलाने का काम हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। आज आपके पास मैडम भी आई थी, तो क्या समझाइश करी मैडम ने आपको, क्या बताया? सर मैडम ने भी हमको यही बताया कि आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है और आपको यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली ग्लव्स की पूरी आपके हैंड में ग्लव्स होने चाहिए बनाते टाइम, और आप लोगों को कैश के अंदर डील करते टाइम भी ग्लव्स का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपने को अवेयर रहना है सोशल डिस्टेंसिंग को लेके। ये सारा मैडम ने हमको अभी बताया। कस्टमर को भी सैनिटाइज कर रहे हो क्या? सर हम लोग बराबर हर 2 घंटे के अंदर सारी जगह को सैनिटाइज कर रहे हैं। पर्टिकुलरली हमने सैनिटाइज के लिए बाहर हैंड वॉश के लिए भी फैसिलिटी कर रखी है। दूसरा हम लोग हमारे स्टाफ को भी हर 15 से 20 मिनट में हैंड वॉश के लिए काम करवा रहे हैं। बाहर गोले बनाए हुए हैं सर। गोलों के अंदर पर्टिकुलरली हमने डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा है। एक टाइम के अंदर हम 6 कस्टमर से ज़्यादा डील नहीं कर रहे हैं गोलों के अंदर भी, कि 6 कस्टमर ही हमारे पास खड़े रहेंगे जो भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। आपका नाम? राघव राठी सर। कौन सी जगह दुकान? सर ये गोलप्याऊ नया बाजार शंकर चाट। कितने दिन बाद कचौरी खा रहे हो? 1-1.5 महीने बाद खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कचौरी खाने के बाद। कहाँ से लेना है आप कचौरी यहाँ पे? मैं यहाँ से कहाँ रहते हो आप? मैं 9 नंबर पेट्रोल पंप। वहाँ से आओ कचौरी लेने। आज जो 55 दिनों बाद हो गए, कितनी कचौरी खरीदी और कैसा लग रहा है आपको आज? 10 एक कचौरी लिए, घर के लिए भी ले रहा है, अच्छा लग रहा है, तरीनों बहुत मिली। अजमेर की जो पुरानी याद वापस आ गई आपको? जी। नाम बताइए। नाम पवन। मदारगढ़ के व्यापारियों ने खोली दुकानें। असमंजस के कारण व्यापारियों ने खोली दुकानें। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों से समझाइश कर बंद करवाई दुकानें। आज एक गलत खबर चलने की वजह से मदारगढ़ के व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें खोल दी। व्यापारियों का कहना है कि गलत खबर की वजह से व्यापारी असमंजस में पड़ गए थे और सुबह सभी ने एक साथ अपनी अपनी दुकानें खोलना शुरू कर दी, जिसके बाद इसकी सूचना क्लॉक टावर थाना पुलिस को मिली तो पुलिस अधिकारी के साथ पुलिस दल मौके पर पहुंचा और व्यापारियों से समझाइश कर उन सभी की दुकानें बंद करवाई। थाना अधिकारी का कहना है कि हालांकि यहाँ पर जहां दुकानें खुली थी वह कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में नहीं आता, परंतु वहां पर दुकानें ज्यादा होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पाएगी, इसलिए केवल उस जगह पर आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली रहेगी, जिसकी गाइडलाइन पाई गई है। बाकी अन्य किसी भी दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। जैसी कोई गाइडलाइन आएगी उसके बारे में व्यापारियों को आधिकारिक तौर पर बता दिया जाएगा, परंतु उससे पहले अनावश्यक वस्तु बेचने वाले कोई भी व्यापारी अपनी दुकान नहीं खोल सकता। आज की जो दुकानें खुल के वापस जो बंद हुई उसकी असमंजसता और मिसकम्युनिकेशन जो हुआ था टीवी के STV चैनल से हुआ था और अखबार में जो आया था, जिनमें सब दुकानदार इस असमंजस में थे कि बाज़ार में जो कर्फ्यू हटाया गया है नया बाज़ार और मदारगढ़ क्लॉक टावर क्षेत्र से और गांधी बाज़ार से, तो लोग अपने प्राय
अखबार पढ़ने के बाद और टीवी चैनल देखने के बाद अपने अपने दुकानें प्रतिष्ठान खोलने आए थे। उसके बाद में क्लॉक टावर के सीआई साहब ने कुछ सिपाही भेज के दुकानें बंद करने के लिए कहा है। इस पर मैंने जो कल बात तय हुई थी मीटिंग में, हमारे उत्तर के विधायक श्रीमान वासुदेव जी देवनानी जी भी कल उस मीटिंग में मौजूद थे, तो उन्होंने मुझे भी फ़ोन करके बताया था कि मोती भाई कर्फ्यूग्रस्त इस क्षेत्र से हटाया गया है और आप लोग अपनी अपनी दुकानें खोलना। इसके बाद में सुबह जब ये स्थिति बनी तो फिर मैंने उनको वापस दोबारा फ़ोन किया, तो उन्होंने एसपी साहब से बात करी, तो एसपी साहब ने इनको ये आश्वस्त किया कि लॉकडाउन में जो भी दुकानें खुलेगी, बस सुबह दुकानें खुली थी, फिर सीआई साहब ने दुकानें बंद करा दी। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू क्षेत्र में सिर्फ ज़रूरत वाली चीज़ें ही खोली जाएगी जो लॉकडाउन में आपके दायरे में आती है। इसके बाद में अगर कोई रियायत दी जाएगी तो आपको हम बता देंगे। उसके बाद दुकान। मेरा नाम मोती जेठानी, क्लॉक टावर व्यापारिक संघ का अध्यक्ष हूँ। कर्फ्यूग्रस्त इलाके में क्या रहा, क्या सूचना आई थी? ये एक तो कर्फ्यूग्रस्त इलाका नहीं रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, जिस जगह आप दुकानें खुलने की बात कर रहे हैं वो कर्फ्यूग्रस्त इलाका नहीं है। वो कल एडीएम साहब के आदेश से कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र से वो हटा दिया गया है। अब ये इलाका जो है वो लॉकडाउन का इलाका है और लॉकडाउन के अंदर जो दुकानें खुलनी चाहिए उन्हीं को ही स्वीकृति दी जाएगी। दुकानदारों ने सुबह और जो जगह एकल दुकानें जो खुली हुई थी, जैसे कहीं एकल दुकान साड़ी की है तो वो खुली हुई थी, कहीं एकल दुकान यदि जूते की है तो वो खुली हुई थी। तो चूंकि शहर में एकल दुकानें जहाँ और जगह खुली हुई थी, उस कारण यहाँ के व्यापारियों ने भी ये सोचा कि अगर वो वहाँ खुली हैं तो हम भी उसको खोल सकते हैं। तो उन्होंने अति उत्साह में दुकानें खोल दी थी। जो उनको समझाइश की गई कि भाई ये यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो सकती यदि सभी दुकानें बैक टू बैक दुकानें हैं और वो खुल जाएंगी। तो इसीलिए दुकानदारों को समझाइश की गई है कि किराना, खाद्यान्न और जो स्टेशनरी, मिठाई, बेकरी, रेस्टोरेंट, हार्डवेयर की दुकानें, एसी, कूलर, पंखों आदि की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर की जो दुकानें हैं या फिर वाहन की कोई क्रय विक्रय की और मैकेनिकों की दुकानें, यही दुकानें खुलेंगी। ये असमंजस स्थिति इसलिए पैदा हुई थी और उनको समझाइश की गई कि आप इन दुकानों को अभी नहीं खोलें, यदि इनके लिए प्रत्यक्ष का आदेश होगा तो देखेंगे। लेकिन अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है वो स्थिति ही रहेगी। सर, ये पड़ाव और कवंडसपुरा इलाके का क्या स्थिति है? यानी यहाँ भी इसी तरह की दुकानें खुल सकती हैं जो ज़रूरत की है, या वो भी नहीं? हाँ है, और पड़ाव है, इन जगहों की क्या स्थिति है, क्या आदेश है इनके लिए? कल का जो आदेश आया है लॉकडाउन कर्फ्यू से मुक्त क्षेत्र में, ये पड़ाव, कवंडसपुरा वगैरह ऐड नहीं है। पड़ाव और कवंडसपुरा, केसरगंज, इन जगह अभी भी कर्फ्यू लागू है और कर्फ्यू में किसी प्रकार की कोई दुकान नहीं खुलेगी। रामगंज कंजर बस्ती में आटे के कट्टों का वितरण नहीं होने से क्षेत्रवासियों में रोष। क्षेत्रवासियों ने जमा होकर पार्षद के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा पार्षद ने केवल अपने घर के आसपास ही बांटे कट्टे। कोरोना महामारी के चलते देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। ऐसे में सभी पार्षदों को गरीब मजदूरों तक बस्तियों में आटे के कट्टे पहुंचाने के लिए प्रत्येक पार्षद को 200 कट्टे दिए गए हैं। लेकिन कल रात रामगंज कंजर बस्ती के क्षेत्रवासियों ने जमकर टोनी पार्षद के खिलाफ प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि पार्षद द्वारा किसी प्रकार से गरीबों में कोई कट्टे नहीं बांटे जा रहे हैं, जबकि उनके पास 200 कट्टे पड़े हुए हैं और उन्होंने जो कट्टे बांटे वे केवल अपने घर के आसपास ही बांटे। बाकी कंजर बस्ती में एक भी व्यक्ति के पास आटे का कट्टा नहीं पहुंचा। इस वजह से क्षेत्र के लोगों को इस चीज का लाभ नहीं मिल पा रहा है और लॉकडाउन की वजह से वैसे ही गरीब तबके के लोग काफी परेशान हो रहे हैं। इसलिए कल रात क्षेत्रवासियों ने पार्षद के खिलाफ प्रदर्शन करके मांग की है कि उन तक भी आटे के कट्टे पहुँचाए जाएं ताकि उन पर कोई भार ना पड़े। टोनी पार्षद के बाद 200 कट्टा आए थे, यहाँ गरीबों को नहीं बांटे हैं और उन्होंने क्या बोला, जिसका राशन कार्ड है ना इनको नहीं दिया जाएगा, जिसका राशन कार्ड नहीं है उसको दिया जाएगा। मगर टोनी पार्षद ने है ना किसी को भी गरीब बस्ती के अंदर किसी को भी कट्टे नहीं बांटे। यहाँ इनके पास 200 कट्टा आए थे, किसी को भी नहीं बांटा टोनी पार्षद ने। उन्हीं के जो इनका मुल्क में जो देश में ना इनके घर की तरफ के जो हरिजन बस्ती में सभी इन्हों को बांटा, मगर बाकी जो कंजर बस्ती के अंदर किसी ने को भी नहीं, एक को गरीब को भी नहीं बांटा है। छोटे छोटे बच्चे ये कमाने के लिए खा जाएंगे, ये दरगाह बाजार मांगने वाले जाते हैं, दरगाह बाजार। उन्होंने क्या करा, टोनी पार्षद के बाद 200 कट्टा आए थे, उन्होंने एक भी कट्टा किसी गरीब को नहीं बांटा गया है, घर पे किसी को भी नहीं दिया है। बच्चे जो
लेडीज लोग गए उनके घर पे, जिसका राशन कार्ड है इनको तो नाश तो देते ही है, मगर उन्होंने राशन कार्ड के लिए भी मना करा था, नहीं दिया उन्होंने कट्टे, एक कट्टा भी नहीं दिया उनको, गरीब वालों को सबको। सब जाकर है टोनी पार्षद के पास, बोले तू उनके वहाँ जाओ, तुम्हारे राशन कार्ड पे ना जा रहा है, वो आ रहा है, ऐसे यही है, यही समस्या है सर, और कुछ भी नहीं है। नाम बताओ आपका। मेरा नाम है स्वरूप सिंह। कौन सी जगह है? ये रामगंज कंचन बस्ती। 2 महीने से बेटा 2 रोटी आती है, 2 रोटी से क्या पेट भरता है? कच्चा साधन कुछ नहीं मिल रहा हमको, 2 महीने कुछ भी नहीं मिला हमको, तो भूखे मरे 2 रोटी जरूर आती है, इतनी सी दाल आती है, इसमें तो पेट भर जाएगा, और फिर हम क्या खाएंगे? हम क्या खाएंगे? छोटे छोटे बच्चे दादी रोटी दो, अब उनको खिलाओ तो मैं खाऊं, कोई सुनाई नहीं करता है हमारी। कौन है यहाँ का पार्षद? ये टोनी है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं वो? उसके बाद कभी गए क्या? गए तो सुनाई नहीं करता हमारी, क्या बोलता है? सुनाई नहीं करता, हमारा कुछ नहीं मिलेगा बोले, और उनके बस्ती में बांट दिया, हमारी बस्ती में बांटा ही नहीं, हमको देते ही नहीं कुछ भी, इतना हम पढ़े लिखे नहीं बेटा, और कुछ क्या करें? नाम बताइए आपका। मेरा नाम होडी है, ये कंजर बस्ती है। लॉकडाउन की वजह से सैलून चलाने वालों की बिगड़ रही है स्थिति, सैलून को जल्दी खुलवाने की कर रहे हैं मांग, सैलून को हो रहा है भारी घाटा। देश भर में कोरोना संक्रमण के चलते सैलून इंडस्ट्री की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है, जहां लगातार 50 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक राजस्थान सरकार द्वारा किसी तरह की राहत प्रदान नहीं की गई। लोग सैलून नहीं खोल पाने की वजह से व्यापारी काफी परेशान हो रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे बिगड़ रही है। सैलून व्यापारी हरिश्चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, उस पर राजस्थान सरकार और देश के प्रधानमंत्री को गौर करने की जरूरत है। उसके बाद दुकानदारों सहित सैलून ब्यूटी पार्लर को भी काफी घाटा हो रहा है। अजमेर जिले की बात करें तो लगभग 11 से 12 हजार दुकानें सैलून इंडस्ट्री के संचालित है। वहीं अजमेर शहर की बात करें तो 2000 से 2500 संचालित सैलून व्यापार पर निर्भर है। वहीं अजमेर जिले में लगभग 15,000 से ज्यादा लोग इस रोजगार से जुड़े हैं। हाँ जी, प्रदेश भर में जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया है, उसके बाद हेयर सैलून, कटिंग वाले और ब्यूटी पार्लर पर कितना असर पड़ा, क्या आर्थिक स्थिति रही है? सर देखा जाए तो अजमेर के अंदर कम से कम 11,000 सैलून है, छोड़कर संस्थान है, उसमें छोटी दुकान हो चाहे मीडियम दुकान हो चाहे हाई क्लास दुकान हो, बड़े बड़े पार्लर समझो। और अजमेर ज़िले की बात की जाए तो कम से कम 11 से 12 हज़ार सैलून है। उनकी स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि बताने लायक कोई मेरे पास शब्द नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, अगर घाटे की बात करें तो कितना नुकसान हुआ होगा, अगर बात करें तो अनुमानित आकलन जो लगाएं? मेरा मानना यह है कि आज छोटे दुकानदार है जो कम से कम वर्कर है, 10,000 रुपये महीने तो कम से कम उसको चाहिए, और जो बड़े बड़े पार्लर है उनका किराया आज मानो 40 से 50,000 1 लाख तक उनका दुकान का किराया है। उनके बिजली बिल, सैलून पर रहने वाला वर्कर, उनके स्टाफ, उनको देने तक के पैसे नहीं है। ये स्थिति हो चुकी है कि कम से कम आज के तारीख में 1 करोड़ के आसपास का अनुमानित घाटा हो चुका है। अच्छा, क्या उम्मीद करते हैं 17 मई का लॉकडाउन आखिरी है, उसके बाद क्या हेयर सैलून की दुकानें खुल जाएगी? राजस्थान सरकार से किस तरह की मांग करते हैं? राजस्थान सरकार से मैं एक ही मांग करता हूँ, जिस प्रकार कोरोना संक्रमण जो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है, या तो सरकार लॉकडाउन सैलून को लेकर दिशा निर्देश जारी करे कि खोल दे, नहीं तो स्पष्ट मना करे, क्योंकि सैलून कर्मचारी की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर लॉकडाउन बाई चांस खुलता है तो सरकार से मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार से एक ही अपील करता हूँ कि आप बिल्कुल दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी करें। आपके गाइडलाइन के मुताबिक सैलून कर्मी काम करेगा। जैसे कि कस्टमर जब सैलून पर आता है तो उसको गेट पर हम सैनिटाइज किया जाएगा, सैलून पर चेयर पर बैठेगा वो तो उसको सैनिटाइज किया जाएगा, बाल काटने वाले हाथों में मास्क, ग्लव्स और मुंह पर मास्क रहेगा, कस्टमर के चेहरे पे मास्क रहेगा, और उससे किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की जाएगी, सिर्फ हेयर कटिंग करके उसको वापस भेज दिया जाएगा। और खासकर कस्टमर को हम फ़ोन पर अपॉइंटमेंट करेंगे। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से पालना की जाएगी? और सबसे बड़ी बात मैं पूछना चाहूँ आपसे, जो आप मास्क की बात कर रहे हैं, अगर बिगर मास्क के कोई व्यक्ति आता है तो क्या उसकी हेयर कटिंग? सर, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है, मास्क होना चाहिए। हम कस्टमर का अगर चेहरे पे मास्क नहीं तो उसको हम हेयर कट बिल्कुल नहीं करेंगे, स्पष्ट मना करेंगे आप मास्क ला के आइए, क्योंकि आपके चक्कर हमारा भविष्य हम खराब करेंगे नहीं, हमारे चक्कर आपका भविष्य खराब करेंगे नहीं हम। अच्छा, जब शेविंग करेंगे तो कैसे फिर कर पाएंगे मास्क बिना? सब कोशिश ये रहेगी हम शेविंग करेंगे नहीं, सिर्फ हेयर कट करेंगे, क्योंकि शेविंग करने पर हमारा मैन टू मैन, यानी कि हमारा स्किन उसकी स्किन टच में होगी, तो उसकी ज़्यादा कोशिश हम शेविंग उसकी बिल्कुल नहीं करेंगे। नाम बताएं। हरी सेन। प्रतिबंधित गुटखे की खेप के साथ दुकानदार गिरफ्तार। सिटी थाना अधिकारी रामेंद्र सिंह ने किया नशे के कारोबार का भांडाफोड़, बड़ी संख्या में जब्त किया माल।
देश भर में लॉकडाउन के तुरंत बाद ही सरकार ने राज्यों में पान मसाला और गुटखों बनाने, उसके वितरण करने और उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। आमजन को कोरोना महामारी से बचाने के लिए आदेश जारी करते वक्त कहा गया कि पान मसाला खाकर थूकने और पान मसाले के पाउच के उपयोग से भी कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंका रहती है। सरकार ने आदेश में दंड का प्रावधान करते हुए बताया कि यदि किसी भी व्यक्ति ने पान मसाले व तंबाकू खाकर थूकने का अपराध किया तो उसे अपराधी मानते हुए जुर्माना लगाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कानून के धज्जे उड़ाते हुए नशे के व्यापारी पान गुटखा, पान मसाला, तंबाकू जैसी नशीली वस्तुओं का प्रदेश के शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में 10 गुना से अधिक दामों में बेचकर ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। सिटी पुलिस थाना अधिकारी रामेंद्र सिंह के मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि शहर चाकगेट क्षेत्र के चर्च रोड पर स्थित सुरेश ट्रेडर्स खुली है। दुकान मालिक कुंदन कुमार प्रतिबंधित पान गुटखा, पान मसाला, तंबाकू को बेचने का दुस्साहस कर रहा है। सिटी थानाधिकारी रामेंद्र सिंह ने पुलिस टीम का गठन कर तुरंत मौके पर पहुंचकर दुकान पर दबिश दी। पुलिस ने नज़ारा देखा कि दुकान मालिक कुंदन अपनी दुकान में बड़ी मात्रा पान मसाला, तंबाकू को हेरफेर करने की जुगत में लगा हुआ था। पुलिस ने दुकानदार कुंदन को गिरफ्तार कर दुकान में रखे हुए करीब 2.5 लाख रुपए की मूल्य के विभिन्न ब्रांड के गुटखे, तंबाकू व बीड़ी के पैकेट बरामद किए। सिटी थाना अधिकारी रामेंद्र सिंह के आदेश अनुसार जानकारी देते हुए अधिकारी मीनाराम ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके से दुकानदार कुंदन को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में नशे की चीज़ें बरामद की, जिसमें तानसेन छोटे पाउच के 96 पैकेट, पान पराग के बड़े 20 पैकेट, रजनीगंधा के बड़े 12 पैकेट, विमल के 3 पैकेट, बड़ी व छोटी साइज़ की बीड़ी के 12 पैकेट, तुलसी जर्दा के 55 बड़े पैकेट, तुलसी छोटी साइज़ पैकिंग के 240 व 5 ग्राम तुलसी के 62 पैकेट बरामद किए और इस मामले में कार्रवाई जारी है। थाना से महेंद्र कुमार हेड कांस्टेबल जाब्ते के साथ लॉकडाउन ड्यूटी में गया हुआ था। उसको इतला मिली कि कोई व्यक्ति चांद गेट के पास सुरेश ट्रेडर्स के नाम से एक दुकान है, उसका मालिक है कुंदन कुमार। वो कोई तंबाकू युक्त पदार्थ, बीड़ी, गुटखे, रजनीगंधा, तुलसी आदि बेच रहा है। उस पर उन्होंने सीआई साहब को बताया। सीआई साहब स्वयं मौके पर पहुंचे हैं, दुकान को चेक किया तो उसमें वो बेचता हुआ पाया गया। काफी मात्रा में बता रहा हूँ, तानसेन के 96 पैकेट बड़े डिब्बे, तानसेन छोटे 96 पैकेट, पान मसाला 20 पैकेट, रजनीगंधा के 12 पैकेट, विमल के 3 पैकेट, भारत बीड़ी छोटी व बड़ी 58 पैकेट, तुलसी के 55 पैकेट, तुलसी 00 240 पैकेट 1/2 ग्राम के और तुलसी 00 5 ग्राम के 62 पैकेट ये सामग्री हमने वहां जब्त करी है। पूरी ही सामग्री वर्तमान में सरकार ने इस पे बैन लगा रखा है जी सर, क्योंकि इससे जो खाने वाले व्यक्ति हैं थूकते हैं रोड पर, संक्रमण फैलने की पूर्ण संभावना रहती है। हमने इसको जब्त किया है, मुकदमा दर्ज किया है और कुंदन कुमार को गिरफ्तार किया है। सर शुभ नाम सर? मेरा नाम मनीराम, हेड कांस्टेबल, नंबर 163, ब्यावर श्री राम। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।